चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी मैंने आपको करवा चौथ के ब्लॉग के दिन बताया था कि बहुत सारी डिमांड आई रही, बहुत हाईली डिमांड है कि मैं अपने ड्रेसिंग टेबल का टूर कराऊं। तो पहले तो मैं टूर कराने से पहले बताना चाहूँगी कि मेरा ड्रेसिंग टेबल मेरी शादी का है। मतलब आज से 13 साल पुराना मेरा ड्रेसिंग टेबल का डिज़ाइन है। उसमें एक्स्ट्रा कोई स्टोरेज का जगह नहीं है। जैसे पुराने ड्रेसिंग टेबल होते थे उसी तरह है, पुराने स्टोरेज की तरह मेरा ड्रेसिंग टेबल है। फिर भी अगर कमेंट आया है तो मैं ज़रूर शेयर करूंगी। तो चलिए दिखाती हूँ कि उस मतलब पहले के ड्रेसिंग टेबल को मैं कैसे अपने सामान को ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ, मैं फिर आगे बात करती हूँ आप लोगों से। सो गाइज़ स्टार्ट करती हूँ मैं अपना ड्रेसिंग टेबल टूर कराना आप सभी को। तो ये देखिए कुछ ऐसा है मेरे ड्रेसिंग टेबल का लुक। जैसा कि मैंने बताया 13 साल पुराना है, तो बस उसी तरह इसका डिज़ाइन भी है। 13 साल पुराने जैसे डिज़ाइन होते थे, सिंपल सा। और ये पूरा मैं दिखाई देती हूँ नीचे कि ये स्टोरेज के 4 दराज थे मेरे, जो मैं बाद में दिखाऊंगी। और जस्ट मेरे ड्रेसिंग टेबल के बगल में ये मेरा बैंगल बॉक्स लगा हुआ है। इसमें लगा था कांच से पैक था ये बच्चों से टूट गया। और उसके ऊपर भी कुछ सामान रखने का जगह है, तो जिसमें मैं रख देती हूँ वाइट टोन अपना पाउडर। इनका पाउडर है मेरा वो डिब्बे में बिछिया, जो चांदी की चीज़ें टूट जाती तो मैं उसमें भर कर रख देती हूँ। और ये एक बैंगल हैंगर है जो मुझे मेरे हस्बैंड लेकर आए थे शादी के टाइम पर ही, लाके मुझे दिए थे बैंगल स्टोर करने के लिए। तो इस तरह मैं कुछ बैंगल स्टोर करती हूँ अपनी। नीचे चूड़ियाँ, कंगन अलग अलग करके रख दिया है मैंने। एक नेकलेस है जिसको मैंने ऐसे टांग दिया, अपना क्लचर रख दिया है मैंने। अब आ जाती हूँ मैं अपने ड्रेसिंग टेबल पे। तो ड्रेसिंग टेबल के ऊपर हिस्से में मैं क्या रख रही हूँ ये देखिए आप। बॉडी लोशन, पाउडर, सैनिटाइज़र, फाउंडेशन, तेल, सिंदूर, बोरोलिन, ऐसे करके सारी चीज़ें जो डेली यूज़ में होती हैं। फाउंडेशन नहीं होता लेकिन रखा हुआ है। ये फेयर एंड लवली जो डेली यूज़ होता है उसको भी मैं ऊपर ही रखती हूँ और लेने में, यूज़ करने में आसानी हो जाती है। ये डिब्बा मैं ऊपर रखती हूँ, ये अभी रखा हुआ है। करवा चौथ के दिन मैं तैयार हुई थी तो नीचे है। तो इसमें भी मैं दिखा देती हूँ कि मैं क्या रखी हूँ। जैसे मैंने बताया कुछ मैं ख़रीदती नहीं, जो मुझे घर में मिलता है उसी चीज़ों से मैं इस्तेमाल करके स्टोर कर लेती हूँ। तो मेरे घर के कुछ टूटे कफ थे जिसके हैंडल टूट जाते, तो मैं उसको फेंकती नहीं, इस तरह से छोटे छोटे चीज़ों को रखने के लिए इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो देखिए इसमें जैसे ये पिन है, नेकलेस है, ऐसी छोटी चीज़ें मैं डाल देती हूँ, ऐसे स्टोर कर देती हूँ। और ईयरिंग मेरे पास बहुत सारे हो गए जिसका मैं एक्स्ट्रा से वीडियो बनाऊँगी अलग से और दिखाऊँगी। अब मैं ड्रेसिंग टेबल के ऊपर वाले दराज को खोल कर दिखा रही हूँ आप लोगों के कि उसमें मैंने क्या रखा है। तो उसमें मैंने रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक डिब्बा लिया है जिसमें मैं अपना सेफ्टी पिन और साड़ी प्लेट पिन और जितनी छोटी छोटी पिन होती है उनको निकाल के रखा है, देख सकते होंगे आप। तो सारी पिन इसमें मैं रखती हूँ। और ये डिब्बा में सेफ़ होता है, बहुत जल्दी से पिन आसानी से मिल जाता है हमको। ये इधर आप देख सकते हैं जो छोटे मोटे सामान है वो रखे हुए हैं। और इस डिब्बे में चूड़ी का डिब्बा मैं फेंकी नहीं, उसमें मैंने इस तरह अपनी बिंदियाँ इकट्ठा रखने के लिए इस्तेमाल कर ली। और इससे ये फ़ायदा होता है कि हमारी बिंदियाँ ख़राब नहीं होती, एक जगह आसानी से अच्छे से पड़ी रहती हैं, नहीं तो बिखरने से टूट जाती हैं। और ये स्टोरेज ऐसा है कि जिनका मुझे बहुत कम इस्तेमाल आता है तो सारी चीज़ें मैं इधर डाल देती हूँ। तो इसको मैं बहुत कम खोलती हूँ, उसका इस्तेमाल बहुत कम करती हूँ। ये ड्रेसिंग टेबल के अपने राइट साइड दिखाती हूँ मैं आपको। ये पूरी तरह से भरा हुआ है मेरे बैंगल से, कंगन से। तो ये देखिए एक साइड मैंने पूरी चूड़ियों का लगा कर रखा है। डिब्बों में ही रहने देती हूँ मैं, क्योंकि अलग से निकाल के फिर रखना ये नहीं करती मैं, बस डिब्बे में रहते हैं। ऊपर उसके पीले नीले जो चूड़ी का कलर है लिखा रहता है, उस हिसाब से मैं निकाल लेती हूँ। और जो मेरे कंगन है जो डिब्बों के हैं, प्लास्टिक के डिब्बों के, उनको उसी में रख दिया है मैंने इस तरह से स्टोर करके। और ये देखिए इस बार ये तीजा में ये कंगन लेकर आए थे तो उसको भी मैंने ऐसे रख दिया है। अगर आपको मेरे बैंगल चूड़ियों का देखना है आपको कलेक्शन तो मैं कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर दिखाऊंगी। और ये मेरे ड्रेसिंग टेबल का लेफ़्ट साइड का दराज है जिसमें मैंने वो डिब्बे में सुई धागा और ये एक बल्ब है और ऐसी छोटी मोटी ऐसे चीज़ें रख देती हूँ।
यहाँ 2 डिब्बे मैंने मेहंदी के भी रखे हुए हैं क्योंकि मुझे मेहंदी लगाना बहुत पसंद है, तो ऐसे इकट्ठे लाकर ये मुझे दे देते हैं तो मैं इस्तेमाल करती रहती हूँ। और इधर मेरे कुछ क्लेचर हैं, गुलाब जल और हेयर ऑयल, नारियल तेल, ये सिंदूर का डिब्बा, जैसे जो प्रसाद चढ़ते हैं जो सिंदूर मैं यूज़ करती हूँ बड़े डिब्बे में भर कर रख देती हूँ, तो वो सारी चीज़ें थी उसमें। और इधर ये 2 स्टोरेज की जगह जिसमें मैं रख रही हूँ, ये आपको आसानी से मार्केट में मिल जाती, बहुत लोग बाथरूम में भी यूज़ करते, लेकिन मैं अपने ड्रेसिंग टेबल के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो एक साइड सिंदूर, लिपस्टिक और एक साइड नेल पेंट वगैरह मैंने रखा है। अब ड्रेसिंग टेबल का जगह यहाँ से स्टोरेज ख़त्म होता है, तो जस्ट ऊपर मेरे इस तरह से जगह बनी हुई है रैक की, तो उधर मैं रख देती हूँ कुछ सामान। जैसे मैंने अभी करवा चौथ में किया था रिसेंट ही अपना फेशियल, तो किट रखा है मैंने ऊपर। और ये मेरा सुहाग चूड़ा मुझे पहनने का बहुत मन था तो मैं इनसे ख़रीदवाई थी, तो मेरा सुहाग चूड़ा का सेट है वो। और अब मैं दिखा देती हूँ वैदेही के सामान। तो वैदेही के सामान भी रखने के लिए मैं इस तरह ख़रीद के मार्केट से ये लेकर आई थी, डलिया टाइप का, जिसमें मैं थोड़ी बहुत वैदेही की सामान रखती हूँ। जैसे एक टूटा हिंडल का कफ है तो उसमें मैंने उसके नेकलेस वगैरह रख दिए हैं, और ये उसके ब्रेसलेट हैं, उसका हार है, उसकी छोटी छोटी चिमटियाँ हैं जो इसमें आसानी से उसको मिल जाती हैं और वो पहन लेती। तो इसमें मैं वैदेही का सामान रखती हूँ। ज़्यादा चीज़ें नहीं रखी हुई हैं, लेकिन छोटी मोटी चीज़ें मैं डाल देती हूँ। ये वैदेही के बैंगल्स है जो वैदेही एक स्टिक में फंसा कर और उसे लगा देती है, तो उसको आसानी से सारी चीज़ें सेट में मिल जाती हैं। अब एक छोटा लास्ट डिब्बा मैं दिखाती हूँ जिसमें हमने अपना सामान वैदेही मेरा दोनों का मिक्स रखा है। इसमें से एक उसका फेस पाउडर का सेट था और थोड़ी मैसी सा है, तो इसको मैं पहले सेट करती हूँ फिर दिखाती हूँ। इसमें से देखिए ये बैंगल सेट वैदेही का है, और ये राखी है जो मेरे भैया भाभी की है। राखी में मैंने ख़रीदा था लेकिन मैं जा नहीं पाई थी, तो ये अभी मेरे पास रखा हुआ है। या तो उन लोग आएंगे तो मैं उनको दूंगी, या कि मैं जाऊंगी तो उनको दूंगी। तो ये राखी की समय की राखी है। और ये मेरा बैंगल है जो अभी मैंने खोला भी नहीं, कंगन सेट, और ये वैदेही का कंगन सेट है। और वैदेही जब 26 जनवरी में भारत माता बनी थी तब उसको हम ये मुकुट खरीदे थे, तो वो रखा है। कुछ मेरी इयरिंग्स रखी हैं, तो ऐसे कुछ सामान रखा है। वैदेही की बेंदी, तो इस तरह से छोटे मोटे सामान इसमें रखे हुए हैं। तो इस तरह मैं स्टोरेज करके रखी हूँ, एक्स्ट्रा कुछ नहीं खरीदी हूँ। कैसा लगा है आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जितना जगह उस हिसाब से मैंने उसको मैनेज करने की कोशिश की है। देख लिया आप लोगों ने मेरे ड्रेसिंग टेबल का टूर, कैसे मैं अपने सामान को ऑर्गेनाइज कर रखती हूँ और कैसे सारी चीज़ों को सेट करती हूँ। ये सारी चीज़ें मैं एक्स्ट्रा कोई स्टोरेज के लिए चीज़ें नहीं खरीदती हूँ, मुझे जो घर में अवेलेबल हो जाती। जैसे मैंने आप लोगों को कफ दिखा दिए, तो उसमें ना छोटी छोटी चीज़ें ना स्टोर करने में बहुत ईजी होती है। और बाहर की चीज़ें मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदा है, बस जो मुझे घर में ऐसे फिकने लायक दिखता है कि ये फिक जाएगा, उसको मैं अपने सामान रखने के लिए यूज़ कर लेती हूँ। हाँ, थोड़ा सा उसे मैं डेकोरेट करके नहीं रखती हूँ। जैसे मैं वो बॉक्स लेकर रखी थी तो उसमें थोड़ी गिफ्ट पेपर से मैं उसको रैप कर सकती हूँ, पर मैंने नहीं किया है क्योंकि आप लोगों को पता है मेरा कितना बिजी शेड्यूल होता है। सारी चीज़ें मैं खुद देखती हूँ बच्चों के लिए, और सारी चीज़ें मुझे खुद करनी होती हैं, फिर उसमें से समय मिलता है तो मेरी सेहत भी अच्छी नहीं होती कि मैं ऐसा कुछ ज़्यादा कर पाऊँ। बस जितना बनता है मेरी चीज़ें मुझे टाइम पर मिल जाएं और अच्छे से रहे, सुरक्षित रहे, तो जितना सोचती हूँ उतना मैं कर देती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ड्रेसिंग टेबल टूर बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, बहुत क्या पर अच्छा लगा होगा। कुछ आप लोग भी ऐसे ही घर में पड़ी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करके अपनी स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन आपको बगल में मिलेगा तो उसको ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आप हमेशा मेरे साथ जुड़े रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब एक बार आपने कर लिया है तो दोबारा नहीं टच करिएगा, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा, उसको बार बार छूने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में अपने, और तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।